आज हमारे साथ है बावल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार। देखो, मैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विस पर में तैनात था, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है और मुझे भरोसा जताया है, तो मैंने वहाँ से वीआरएस ले चुका हूँ। नहीं देखो, नाराज़ नहीं है, मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, तब भी बात करी और उसके बाद मैं उनके पास मिलने भी गया था, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है। कहता वो काम कर रहे हैं सभी लोग भारतीय जनता पार्टी। मेरा जो अपना कार्यकाल 72 सिविल सर्जन मैंने किया हुआ है, वो जनता भली भांति पूरी अच्छी तरह जानती है, तो इसलिए मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं। सब डॉक्टर कृष्ण कुमार को वीआरएस दिलाकर लाए हैं राव साहब से कैसे क्या नज़दीकियाँ हुई, थोड़ा सा लोगों की जिज्ञासा। मेरे पिताजी जिला पार्षद भी रहे हैं और जिला परिषद के वाइस चेयरमैन 2004 से 9 रह चुके हैं, और मेरे भी भाभी जी ब्लॉक समिति की पिछली योजना में वाइस चेयरमैन भी थी। राव साहब पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। परसों भी उन्होंने कार्यकर्ताओं की सभी की मीटिंग ली थी। आज हमारे साथ है बावल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार। डॉक्टर कृष्ण कुमार नए चेहरे जरूर हैं, लेकिन इस इलाके से अनभिज्ञ नहीं हैं और स्वास्थ्य विभाग में निदेशक के पद पर रहे, इस्तीफा देकर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता की सेवा के लिए बावल विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में कूदे हैं। बात करेंगे डॉक्टर कृष्ण कुमार से। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजनीति में आए हैं, क्या पूरा रीज़न है इसके पीछे? देखो, मैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विस पर में तैनात था, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है और मुझे भरोसा जताया है, तो मैंने वहाँ से वीआरएस ले चुका हूँ। तो राजनीति में आने का मेरा मकसद ये था, मैं आम जनता के बीच में डायरेक्टली उनके पास आ सकूँ, उनकी जो समस्याएं हैं दिखते उनसे डायरेक्ट रूबरू हो सकूँ और जनता की और बेहतर सेवा कर सकूँ। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग आपसे मुखातिब नहीं हैं, कोई कहते हैं कि उस गांव के हैं, इधर के हैं। थोड़ा सा अपना परिचय आप बताएंगे, कौन सा गांव, कैसे? देखो, मैं बिल्कुल इसी खोल एरिया का हूँ, इसी ज़िले में मेरा गांव है, गांव बठेड़ा है, और मैं खोल ब्लॉक का रहने वाला हूं, और मेरा जो ज़िला है ये भी यही है, और मैं बतौर सीएमओ यहाँ 2 बार अपनी सेवाएं दे चुका हूं। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग नहीं जानते, तो तकरीबन कोविड काल में मैं यहाँ पर 1.5 साल रह चुका था, तो सभी लोग जानते हैं। एक डॉक्टर राजनीति की नब्ज कैसे पकड़ेंगे, क्या पूरा प्लान है आपके पास? देखो, अभी तो मेरे को टिकट मिली है, तो इलेक्शन में बिल्कुल बिजी शेड्यूल हूँ। बाकी राजनीति का ऐसा कुछ नहीं है, मैं लोगों की सेवा करना है, सेवा करता रहूँगा। डॉक्टर साहब, बावल की किन बेसिक समस्याओं की ओर आपका पूरा ध्यान नजर है? बावल की देखो, अभी तक तो जैसे मेरे चुनावी दौरे चल रहे हैं, तो बेसिक लोग छोटी मोटी गलियों की डिमांड, सड़कों वड़कों की बेसिक समस्याएं हैं, तो जो भी आएंगी मेरे सामने और उनको पूरा करता जाऊँगा। डॉक्टर साहब, आपका चुनाव निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण है। बावल में 2 बार से भाजपा के ही विधायक थे और मंत्री भी रहे डॉक्टर बनवारी लाल। एंटी इनकम्बेंसी भी कुछ नज़र आती है, उससे पार कैसे पाएंगे? देखो, मेरा जो है जो एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हूँ, और मेरा जो सीएमओ का कार्यकाल था वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा बेदाग रहा है, तो मेरे को अभी तक कोई ऐसा दिक्कत है नहीं कोई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बनवारी लाल अभी नाराज हैं, आप जानते हैं, टिकट कटी है, नाराजगी भी जायज़ है। उनको मनाने के कोई प्रयास या उनको अपने खेमे में लाने के कोई प्रयास? नहीं देखो, नाराज़ नहीं है, मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, तब भी बात करी और उसके बाद मैं उनके पास मिलने भी गया था, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है। कहता वो काम कर रहे हैं सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के। तो कब तक आपके साथ नजर आएंगे डॉक्टर बनवारी लाल? नहीं, नज़र नहीं, वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ी है तो साथ भी हैं, साथ है कोई चीज़। डॉक्टर साहब, संगठन को लेकर भी बातें आ रही हैं कि 2 फाड़ है बावल में संगठन, भाजपा का संगठन। नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बिल्कुल संगठित पार्टी भारतीय जनता पार्टी इकट्ठी, और सारे बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, कल परसों मैं भी कार्यक्रम में था राव साहब वाले में, राव साहब को भी यही चिंता है कि लोकसभा चुनाव में बावल की लीड खासी घटी थी पिछले लोकसभा चुनाव से। इस बार विधानसभा चुनाव में हम कैसे उसको पार पाएंगे, क्योंकि एक जाटों का बड़ा एरिया है, एससी बड़ा वोटर है जो मानते कि भाजपा से नाराज। देखो, ये बात करे हुए लोकसभा में कम लीड थी, लेकिन मेरा जो अपना कार्यकाल 72 सिविल सर्जन मैंने किया हुआ है, वो जनता भली भांति पूरी अच्छी तरह जानती है, तो इसलिए मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कृष्ण कुमार को वीआरएस दिलाकर लाए हैं राव साहब से कैसे क्या नज़दीकियाँ हुई, थोड़ा सा लोगों की जिज्ञासा। मेरा थोड़ा सा परिचय बताता हूँ। मेरे जो पिताजी थे वो भी बावल से में बीडीओ रह चुके हैं 1984 में, 1989 में 2 बार सेवाएं दे चुके हैं। उसके बाद उनकी एज ए बीडीओ नांगल चौधरी कनीना काफ़ी रही हैं, तो उनके हमारे काफ़ी 30 सालों से रिश्ते हैं पारिवारिक भी। तो मेरे पिताजी जिला
पार्षद भी रहे हैं और जिला परिषद के वाइस चेयरमैन 2004 से 9 रह चुके हैं, और मेरे भी भाभी जी ब्लॉक समिति की पिछली योजना में वाइस चेयरमैन भी थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई इनसे हम अलग हैं या पॉलिटिक्स अलग है उनसे, तो बिल्कुल अच्छे पारिवारिक रिश्ते हैं। डॉक्टर ML रंगा आपके सामने कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट है, पूर्व में मंत्री रहे हैं। कैसे डॉक्टर रंगा को मात देना? देखो, सामने वाला मजबूत है उसका कोई उससे लेन देन नहीं, ये जनता जनादेश है, जनता ने डिसाइड करना है भी कैंडिडेट कौन कैसा किस तरह का है। तो पॉलिटिक्स में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। तो जनता ने देखना, स्वीकारना है, कैंडिडेट के काम देखना, उसके हिसाब से वोट डालेंगे। आपका जो चुनाव हम देखते हैं, राव इंद्रजीत सिंह के कंधे पर बड़ा भार है, आपको जितवाना भी उनके लिए चुनौती है। राव साहब, कितनी क्या मेहनत हो पाएगी? कौन और बड़े लीडर्स भाजपा के वहाँ पर? देखो, राव साहब पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। परसों भी उन्होंने कार्यकर्ताओं की सभी की मीटिंग ली थी, खंड खोल में भी और बाउल में भी, तब भी काफ़ी भारी जन सैलाब था, और बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। और अगर बाहर से बड़े नेताओं को बुलाना पड़ा तो भी बुलाएंगे, और 22 तारीख को एक कुंड में राव साहब खुद भी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। डॉक्टर साहब, एक बड़ा प्रोजेक्ट है आपके एरिया में एम्स का, उसको लेकर आलोचनाएं भी होती हैं, तारीफ भी होती हैं कि एम्स का केवल पत्थर लग पाया, थोड़ा काम हो पाया। आपके दिमाग में क्या है एम्स को लेकर? बड़ा प्रोजेक्ट है आपके पास। नहीं, देखो, जो आलोचना अलग चीज़ है। उसका जो इनॉग्रेशन हो चुका और उसका काम युद्ध स्तर पे, आप खुद धरातल पे जाकर देखो तो आपको पता चल जाए काम चल रहा है, और हर चीज़ में टाइम लगता है बनने में। बनने के बाद जल्दी एम्स शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बनवारी लाल के हम काम देखे, काफ़ी काम कराए, फिर भी टिकट कटी, तो क्या पूरे रीजंस थोड़े से सामने आए? नहीं, इस चीज़ का मेरा का कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरा उस टाइम उनके साथ कार्यकाल था ही नहीं। मैं स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी तो रहा था, वो एज ए विधायक थे, तो इसका मेरे पास कोई डाटा नहीं है उनके। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल चलते चलते हम पूछ लेते हैं कि डॉक्टर कृष्ण कुमार को बावल की जनता वोट क्यों दे? डॉक्टर कृष्ण कुमार को इसलिए दिए क्योंकि मैं बतौर सिविल सर्जन यहाँ पे 2 बार अपनी सेवाएं दे चुका है। इसमें आपकी मीडिया भी, आपकी पब्लिक भी, आम जन भली भांति मेरी कार्यशैली से बिल्कुल परिचित हैं। अगर मैंने कभी भी एज ए सिविल सर्जन काफ़ी यहाँ स्वास्थ्य विभाग में, जैसे सिविल अस्पताल का 200 बेड का अपग्रेड करवाया, कोसली में FIU सेटअप करवाया, काफ़ी PHC सेक्शन, काफ़ी मैंने स्वास्थ्य महकमे में बदलाव किए, काम भी किए। तो सारी जनता भली भांति मेरे कार्यशैली, मेरे काम से परिचित है, तो इसलिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण कुमार, से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर कृष्ण कुमार का कहना है कि बावल में उनको लेकर किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ना ही लोगों की नाराज़गी है। बतौर सिविल सर्जन 2 बार रेवाड़ी में रहे, इनकी कार्यशैली को लोगों ने देखा है। इनका मानना है कि अगर बावल ने इन्हें कमान सौंपी तो वो काम करके दिखाएंगे जो लोगों की अपेक्षा से भी परे होंगे। डॉक्टर कृष्ण कुमार से बातचीत आपने सुनी। दस्तक हरियाणा के लिए अमित सैनी की रिपोर्ट।